जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम आज फिर से कुमकु सीरीज की दूसरी क्लास में पहुंच चुके हैं। प्यारे साथियों, पिछले जो हमारी क्लास रही उसमें हमने चर्चा की त्रिभुज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अच्छा, पढ़ना क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम पिछले पेपरों को एनालिसिस करें प्यारे साथियों, तो अगर हम बात करें 1 से 5 के बीच में, तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। जबकि अगर हम चले जाएँ 6 to 8 में, तो मैथ वाले जो पोर्शन था प्यारे साथियों, उसमें क्या होता है कि केवल त्रिभुज से ही 4 प्रश्न मिलते हैं। दोनों बार जो हुआ बीपीएससी टीचर 1 पॉइंट जानते हैं पहले वाला, और जो दूसरा हुआ ये तीसरी भर्ती है प्यारे साथियों। तो इसमें उम्मीद की जा सकती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड 4 प्रश्न त्रिभुज से देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें 2D 3D से, तो 6, 7, 8 में प्यारे साथियों पिछली बार इस टॉपिक से लेकर 7 से 8 प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी कम से कम 6 प्रश्न, अधिकतम 8 प्रश्न तक भी बन सकते हैं प्यारे साथियों। इसलिए ये टॉपिक पढ़ना भी जरूरी है, और 8 नंबर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत मायने रखता है प्यारे साथियों। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं प्यारे साथी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड करके पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हाई होप आप पिछला वीडियो देख कर आए हैं, उसमें जो फार्मूले बताए गए हैं उसको आप तैयार करके आए होंगे। हाँ, अगर तैयार किए तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, इसके लिए कोई समस्या नहीं होगी प्यारे साथियों। तो आइए हम अपने प्रश्नों पर आते हैं प्यारे साथी। देखिए, आप याद रखिएगा हमारे पास सीमित संसाधन है, क्योंकि तो इस वजह से प्रश्न यहाँ पर लिखे जाते हैं। जो प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं प्यारे साथियों, वीडियो एडिटिंग के बाद लिखते हैं दिखेंगे। इस वजह से आप हमारा ध्यान कहाँ पर रहेगा, इन प्रश्नों पर रहेगा प्यारे साथियों। बाकी आपको वीडियो में दिखेगा प्रश्न। आइए चर्चा करते हैं प्यारे साथी। पहले प्रश्न पर चर्चा करें। आप देख सकते होंगे पहला प्रश्न जो हमारा रहा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है प्यारे साथियों? पहली भुजा कितनी दे रखी है, हम इसको ये लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। वहीं अगर दूसरे भुजा की बात की जाए, बी बराबर हम लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। अब हमने इसके फार्मूले के बारे में अच्छे से चर्चा की प्यारे साथियों। फार्मूला हमने क्या चर्चा की थी कि यदि समकोण है तो 1/2 आधार गुणे क्या होगा प्यारे साथियों, लंब या हम ऊंचाई कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम हीरो फार्मूला, या जिसे अभी एनसीईआरटी में हीरोन के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न आने वाले हैं, तो आप हीरोन ही याद करके चलेंगे प्यारे साथियों। तो हम उस हीरोन फार्मूला से लेकर चर्चा करेंगे। आप जिन साथियों को पता होगा फार्मूला उनके लिए थोड़ा सा आसानी होगी, और जिनको नहीं पता होगा फिलहाल अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग फार्मूला जरूर याद करके रखिए प्यारे साथियों। फार्मूला क्या होता है, रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है प्यारे साथियों। देखिए, जो पिछला वीडियो देखे निश्चित ही उनको फार्मूला पता होगा। कुछ साथी जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी ये फार्मूला पता होगा, लेकिन आज हम इसका यूज करेंगे। देखिए, इसमें ए जो होता है पहली भुजा, बी होता है दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा। कोई भी आप भुजा ले सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि पहली भुजा 15 हो, पहली भुजा 13 हो जाए, 14 हो जाए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फार्मूला ये होता है। अब इसमें प्रश्न आता है कि यस क्या होता है। देखिए, जो यस होता है अर्ध परिमाप कहते हैं। परिमाप हमने निकालना बताया था कि अगर आपको परिमाप का फार्मूला नहीं पता तो चारों भुजाओं जितनी भी भुजाएं होंगी हम उनको जोड़ देंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों जोड़ देंगे। अगर वहीं आयत और वर्ग की बात की जाए तो उसमें 4 भुजाएं होती हैं, हम तो उनको चारों जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अर्ध परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, जिसमें 3 भुजा, तो तीनों को हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। यानी यस का मान कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़कर फिर आधा कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें टाइम की बचत कैसे होगी, क्योंकि पेपर में सॉल्व करने के लिए टाइम को बचाना भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। टाइम जब बचेगा तभी आगे हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, टाइम बचाने के लिए सबसे पहले आपको इनको ऐसे ही जोड़ना होगा। ऐसा शायद ही कोई साथी हो कि 15, 13, 14 ये जोड़ ना पाए। वैसे ही कितना हो जाएगा, जोड़ लें प्यारे साथियों, 15, 13 कितना हो जाएगा, तो बात करें 28, और 28
14, 28 4 32 10 42, और 42 का आधा करेंगे प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। अब हम डायरेक्ट यहीं से करना प्रारंभ करेंगे। 21 इंटू, देखिए इसमें क्या है, यस माइनस ए, यानी 21 में से पहली एक भुजा घटा दिया जाए। पहली भुजा घटाएंगे 21 में से 15 गए, कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, तो 6। 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना आया, 6 आ गया। इंटू 21 में से 13 घटाया जाएगा, कितना आ जाएगा 8। 21 में से 13 घटेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे साथियों 8। वहीं अगर 21 में से 14 घटाएं तो प्यारे साथियों 14 26 1 21 यानी 7 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, अब एक तो तरीका ये बनता है इनको रूट से बाहर निकालने के लिए, इनका इंटू करा के वर्गमूल निकाल लिया जाए। लेकिन अगर इंटू कराएंगे फिर उसके बाद वर्गमूल भी करना होगा, तो इसमें क्या होगा प्यारे साथियों, टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम मैनेज करने के लिए हम इसको यहीं पर अलग अलग खंडों में तोड़ देते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 सते 21, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं जिनका जोड़ा बनता है वो बाहर की संख्याएं आ जाती हैं। तो 7 का जोड़ा बना, 7 बाहर आ गया, इंटू 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर। अब यहाँ देखेंगे 2 बार 2 का जोड़ा बना तो कितनी बार, 2 बार आ जाएगा। अब इनको इंटू कराएंगे, 7 × 21, 21 दूना 42 दूना 84, कितना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो किस विकल्प में, तो पहला विकल्प दे रखा है 48, दूसरा 88, तीसरा 84, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं, और इसमें पांचवा विकल्प भी होता है 1 से अधिक। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर आपको एक तो ऑप्शन 1 से अधिक वाला ऑप्शन हमेशा गलत ही मानना होगा, क्योंकि इसके 1 से अधिक उत्तर कभी हो ही नहीं सकते। तो हमेशा जिस विकल्प में 1 से अधिक दिया रहेगा वो हमेशा ही गलत होने वाला है। तो जब भी त्रिभुज से क्षेत्रफल पूछा जाए या त्रिभुज का परिमाप पूछा जाए तो उसका उत्तर 1 से अधिक कभी नहीं हो सकता, इसलिए आप उसको गलत हमेशा मानेंगे 1 से अधिक वाला ऑप्शन। तो यानी इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प बी सही होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे साथियों, एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये कितना आसान दे रखा है, एक भुजा दे रखा है कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसी भुजा से उसकी ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई भी दे रखी है, कितना दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये किसका काम हो जाएगा, आधार। ए क्या काम करेगा प्यारे साथियों, आधार का काम, और ऊंचाई का काम। ऊंचाई का काम जो है प्यारे साथी, जो ए 8 दे रखा है, ऊंचाई कितना हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल हमने चर्चा की थी कि 1/2 आधार गुणे लंब, या लंब को हम ऊंचाई भी कह देंगे, चाहे लंब दिया जाए चाहे ऊंचाई दी जाए, बात एक ही हुई। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या इसे ही हम प्यारे साथी क्या कह देंगे, लंब कह देते हैं। चाहे लंब करके दे रखा हो चाहे ऊंचाई करके दे रखा हो, तो ये एक ही होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे फार्मूला 1/2, आधार कितना दे रखा है 12, और ऊंचाई 2 छंग 12, 8 छंग 48 वर्ग सेंटीमीटर, या यहीं पर दिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी ऑप्शन में रहेगा। तो याद रखिएगा इसमें 1 से अधिक ऑप्शन जो होंगे वो हमेशा गलत होगा, इनमें से कोई नहीं, इसके चांस होते हैं प्यारे साथियों, हो भी सकता है। लेकिन हालांकि इसमें क्या सही है, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसमें कौन सा विकल्प, पहला विकल्प जो होगा हमारा सही होगा, पहला विकल्प इसमें सही है। देखिए ये जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा टाइमिंग का अभाव होता है, टाइमिंग आपके पास ज़्यादा दिन बचता नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ आप 1 घंटे की वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप खुद से भी ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं,
और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता, कोई प्रश्न नहीं समझ में आता, तो आप जिस वीडियो में जिस दिन कमेंट करेंगे उसके अगले दिन आपको सबसे पहले वही प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। जो आपका डाउट होगा वो डाउट आपको पहले सॉल्व करके बताया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कैसे ना कैसे करके हम बताएंगे, हम बता देंगे किस वीडियो में बताया जाएगा। अगले जिस दिन आप कमेंट करके बताएंगे ना, उसके अगले दिन निश्चित ही पहला वीडियो आएगा, उसमें जो पहला प्रश्न होगा वो आपके डाउट से रिलेटेड होगा। तो जिन भाइयों का कमेंट होगा, कोई डाउट बचता हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई ऐसा चैप्टर पढ़ना चाहें जो स्पेशल हो, उनको लगता हो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कमेंट करके बताएं। इसके बाद उसी चैप्टर को हम पढ़ा देंगे। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथी अगले प्रश्न पर। अच्छा, जिन भाइयों को समझ में आ रहा हो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। प्रश्न अगला दे रखा है, फिर से हम बता दें आपको कि हमारे पास सीमित संसाधन है, इसलिए प्रश्न हमारे इसमें लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। बाद में जब वीडियो एडिटिंग होगा तो आपको यहाँ पर प्रश्न दिखेगा प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न जो हमारा है, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है। इसके ठीक मध्य बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक भुजा दी है 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा क्या दे रखी है प्यारे साथियों 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और जो तीसरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। आगे कह रहे हैं इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है। इसमें मध्य बिंदु ए बी सी, इनके मध्य बिंदु लिया जाए, मान लीजिए पी है, इसका मध्य बिंदु लेते हैं क्यू, इसका मध्य बिंदु लेते हैं आर, इसको मिला देते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसके मध्य में बने जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्षेत्रफल हमको जो है ए वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, इसमें कुछ नियम फिक्स होते हैं, आप अच्छे से समझ ले उस नियम को तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा प्रश्न। हम उन नियमों पर चर्चा करेंगे क्या होता है, कैसे हैं। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो मान लीजिए ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा चारों बराबर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया तो इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। यानी अगर टोटल बात की जाए, टोटल कितना होगा 4। अगर किसी एक हिस्से की बात करेंगे तो 1/4। तो कभी कभी अनुपात पूछ लेता है। बड़े वाला त्रिभुज, थोड़ा समझ लें यहाँ पर, बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज, प्रत्येक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके साथ अनुपात कितना, बड़ा वाला कितना होगा, अगर 4 होगा तो छोटा वाला कितना होगा 1। कभी कभी ऐसे पूछ जाता है प्यारे साथियों, पहले छोटा वाला दे जाएगा फिर उसके बाद बड़ा वाला, तो फिर 1:4 हो जाएगा। ये आप जब भी प्रश्न आएंगे, देखा गया है कई बार प्रश्नों में ऐसा पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे साथियों, बड़े और छोटे से रिलेट करके प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये याद रखिएगा प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं इस पर, अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न जो है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज के, प्रत्येक छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ 4:1 होगा। यानी अगर हम इसका वाला क्षेत्रफल निकाल दें तो 4 1/4, यानी 1/4 एक भाग होगा कौन सा, ए वाला। टोटल का एक भाग क्या होगा, ए वाला होगा। अच्छा, इसके भी कई तरीके होते हैं, कैसे होता है इसका भी कुछ नियम है, कुछ प्रमेय है, कुछ प्रूव भी किया जा सकता है। तो उसको प्रूव करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, जो टाइम है नहीं। हालांकि पेपर में आपके पूछेगा नहीं, जब आपको कभी पढ़ाना हुआ तब उसमें ऐसे प्रश्न पढ़ाए जाएंगे आपको। जब आप मान लीजिए 6 to 8 में टीचर बनते हैं, अगर वहाँ पर प्रश्न आएगा तो आपको वहाँ समझाना होगा कि कैसे होता है
ये नियम। तब अभी तो आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए एक पेपर को क्वालिफाई करना, वहाँ फिर जब पहुँचेंगे उसके बाद पढ़ाने के लिए आप वहाँ सीखेंगे प्रमेय कैसे होता है, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, जैसी स्थितियाँ होंगी। पहले अभी आपका काम क्या होना चाहिए, पेपर को क्वालिफाई करना। और हाँ, इस बार क्वालिफाई नहीं होता तो 3 बार हो चुका होगा, बीपीएससी 3 बार ही मौका देता है, ऐसा सुनने में आया। अभी कुछ ऑफिशियली नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ऐसा हुआ है। तो आगे आते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हम कैसे प्यारे साथियों, हम इसको पहले इसके क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, देखेंगे समकोण त्रिभुज, बिल्कुल समकोण त्रिभुज नहीं है। और समकोण त्रिभुज नहीं है तो 1/2 आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई, वो वाला फार्मूला लगेगा नहीं। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हीरोन का फार्मूला। हमने पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न पढ़ा, क्या लगेगा, पहले में भी ऐसा पढ़ा हमने। तो अब इस बार हम फार्मूला ना लिखते हुए सीधा अपने प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न में यश का मान निकालेंगे। यश का मान क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तो इनको जोड़कर आधा कर दिया जाएगा। 15, 13, 28, 14 कितना हो जाएगा, 42, 42 का आधा 21, यानी इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया, 21। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, अंडर रूट में यश कितना हो जाएगा 21, यश माइनस ए, 21 में से 15 गए कितना आ जाएगा 6, 21 में से 14 गए 7, कितना आ जाएगा 7, और 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ लेते हैं। 3 7 21, 3 दूनी 6, 7, 4 दूनी 8, 3 का जोड़ा बना 7 का, उसके बाद 2 का 4, 7 3 21, 2 42, 84 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया प्यारे साथियों, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है क्षेत्रफल। लेकिन हमें निकालना केवल एक हिस्से का है, तो कितना 84 का हम 1/4 कर देंगे, 21। यानी इसका पूछे, इसका पूछे, इसका पूछे, इसका पूछे, किसी का भी पूछे क्या होता है, तो प्यारे साथी 21 हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमारा इस प्रश्न में पहला विकल्प जिसमें 21 दे रखा है वो सही होने वाला है प्यारे साथियों। हमने यहाँ पर एक से अधिक वाला ऑप्शन ही हटा दिया। क्यों, क्योंकि इसमें एक से अधिक उत्तर आएगा ही नहीं। जब भी आपको मान लीजिए नहीं आ रहा प्रश्न तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो सब कोशिश करेंगे सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए जाए। तो आप जब भी इस प्रश्न में उलझें तो आपको याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो इनमें से कोई नहीं है उस पर टिक कर, माफ कीजिएगा, एक से अधिक वाले ऑप्शन में टिक करना है ही नहीं, वो हमेशा गलत ही होगा। तो इससे थोड़ा सा सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, आगे हम बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा याद कीजिए। दे क्या रखा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, एक बार बताइएगा, जिसके सभी भुजाएं क्या हो प्यारे साथी, बराबर हो। परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं प्यारे साथी कोण, प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा 60 60 60। कभी कभी इसको समकोण त्रिभुज न लिख के इसको लिख देते हैं सम त्रिकोण, यानी सम मतलब समान, त्रिकोण मतलब तीनों कोण। तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं निश्चित ही बराबर होंगी। हम पिछले वीडियो में ही चर्चा कर लिए, अगर दो कोण बराबर है तो निश्चित ही उनके सामने की, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और अगर तीनों कोण बराबर होते हैं प्यारे साथी, तो याद रखिएगा तीनों भुजाएं भी निश्चित है बराबर होने वाली हैं। तो चाहे कह दिया जाए सम बाहु त्रिभुज यानी सभी भुजा बराबर हो, या कह दे सम त्रिकोण यानी तीनों कोण बराबर हो, तो दोनों स्थिति में एक ही प्रश्न बनता है। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न पर आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25√3। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25√3 दे रखा है। तो अगर हम बात करते हैं 25√3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो अब हमें निकालना क्या है, इसकी भुजा निकालनी है। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज माफ कीजिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4
भुजा स्क्वायर, भुजा हम ए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसमें हम रखेंगे क्षेत्रफल के स्थान पर √3/4, ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 25√3, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25√3, ये 4 इंटू में आ जाएगा, ए √3 गुणा कर रहा है कहाँ आ जाएगा बटे में, √3 से 3 कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 × 4, तो ए बराबर इसका 5, इसका कितना हो जाएगा 2, यानी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो पहले ऑप्शन में दे रखा है, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा। कौन सा विकल्प, तो विकल्प पहला ही हमारा सही होगा, जिसमें क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक सम, देखिए इसमें दे ही दिया, समबाहु त्रिकोण हो, समबाहु त्रिकोण यानी सम बाहु मतलब भुजा, या सम त्रिकोण कह दें, यानी जिसके तीनों कोण क्या हो बराबर हों, तो पूछ क्या रखा है त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रश्न सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, एक तो समकोण का पूछता है, एक तो ये पूछता है। तो हमने जितने तरीके से प्रश्न बन सकते थे त्रिभुज से रिलेटेड, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सभी से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए, इससे अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछता। इसी में भाषा में उलझाने का प्रयास करता है, थोड़ा टब अगर भी बनाता है तो उलझाने का ही प्रयास करेगा, बाकी इसके अलावा, इससे रिलेटेड नियम के अलावा और कोई कुछ नहीं पूछता, कोई भी पेपर। तो आप यही अच्छे से तैयार कर लीजिए, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न तैयार कर लेते हैं, और 1-2 प्रश्न बताए गए, 2-4 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइम कम है, आपको खुद थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके बताइए, आप जब भी कमेंट करेंगे उसके अगले दिन आपको इससे रिलेटेड सॉल्व जरूर, वीडियो में पहला क्वेश्चन यही बताया जाएगा जो आपका डाउट होने वाला है। जितने लोग कमेंट करेंगे पहले उनका डाउट क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं, त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC दे रखा है, त्रिभुज ABC दे रखा है 16 सेंटीमीटर, सबकी भुजा कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिकोण है, तो त्रिकोण की ऊंचाई पूछी है, आसान है। त्रिकोण की ऊंचाई क्या होगी प्यारे साथियों, ए होगी, ए ऊंचाई हो जाएगी। अब जब ए लंब पड़ेगा शीर्ष से तो 8a हो जाएगा, 8a, और यहाँ पर कितने अंश का कोण 90 अंश। अब 90 अंश का कोण बन जाता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 16, आधार कितना दे रखा है 8 का वर्ग, और हाइट जो यच दे रखी है, यच हमें याद, यच मान लिया हमने। अब आगे सॉल्व करते हैं, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस यच स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, इधर +64 इधर आएगा तो -64, तो हम यही डायरेक्ट घटा देते हैं। 6 में से 4 गए 2, यहाँ पर कितना बचता है प्यारे साथियों 5 में से 6 जाएंगे 15, 15 में से 6 गए 9, 192 बराबर यच स्क्वायर। यच स्क्वायर बराबर कितना हो गया प्यारे साथियों 192। अब हमको यच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 192। अब अंडर रूट से बाहर निकालना है, नहीं पता तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। 192 कितना 2 8 माफ कीजिए 2 9 18, 1 हाथ से 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 हाथ से 2 8 16 48, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर बाकी अंदर। इसके लिए एक, इसके लिए एक, यानी एक इसके लिए एक इसके लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, अंदर कितना बचा √3, यानी उत्तर जो हमारा आएगा क्या होगा 8√3। 8√3 किस में दे रखा है विकल्प सी में दे रखा है, तो हमारा कौन सा विकल्प सी सही होगा। अब त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने उनके बारे में डिस्कस की। कल हमने चर्चा की थी 1-2 प्रश्न इससे रिलेटेड, आज भी हमने 1-2 प्रश्न इसी से रिलेटेड चर्चा कर ली। आई होप आप जो त्रिभुज से रिलेटेड टॉपिक है
वो आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमें। आगे हम बात करते हैं अब अगले टू डी टॉपिक में। हम अगले टॉपिक पर आते हैं जो हमारा होगा आयत और वर्ग। देखिए इसमें थोड़ा सा प्रश्न जो बनते हैं, एक प्रश्न दोनों बार देखा गया है। 6 to 8 में एक प्रश्न देखा गया है। और बात करें आसान भी है, थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी भी है। बहुत ही आसान होता है, केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो लगभग आयत और वर्ग के एक ही जैसे प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा उनमें अंतर होता है। आयत वर्ग में आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होंगी। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रश्नों की, इसमें किससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा जो प्रश्न आते हैं अभी तक हम बता ही चुके। एक प्रश्न देखा गया है, एक बार तो 2 देखा गया है, यानी पहली बार में 2 देखा गया, दूसरी बार 1 देखा गया। तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक प्रश्न इस बार भी देखने को मिलेगा 6 to 8 में। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी है, 2 से 4 फार्मूला याद करना है, बाकी लॉजिक से लगेगा। लॉजिक आप समझेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पर 10-12 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे और 8-10-12 प्रश्न आपको भी सॉल्व करना होगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आप निश्चित ही पेपर में करके आएंगे। जो कुछ भी ना समझ में आए वो कमेंट करने के लिए आप निःशुल्क हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बता ही देंगे क्या करना है। तो आगे हम बात करते हैं, अपने प्रश्नों पर आते हैं। पहले प्रश्नों पे आने से पहले हम कुछ इसके बेसिक जो वर्ग और आयत हैं उनके बेसिक जो बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर ले। तो आयत और वर्ग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो हमारा होगा टॉपिक आयत, और दूसरा जो टॉपिक होने वाला है प्यारे साथियों, वर्ग होने वाला है। आयत और वर्ग, यहाँ से 2 तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। एक तो केवल आयत से रिलेट करके प्रश्न बनेगा, कभी कभी वर्ग से रिलेटेड करके प्रश्न बनेगा, लेकिन कभी कभी दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड भी जो प्रश्न बनेंगे ना, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो थोड़ा बहुत भी मैथ से रुचि रखता है वो 100% समझ में आएगा, ओके समझ में आ जाएगा एक ही बार में। जिसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना आता है, फार्मूला वो याद कर लेगा, वो आसानी से कर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जिसको मैथ समझ में नहीं आती उसको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए दो प्रश्न हर टाइप के लगाने ही पड़ेंगे। आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप टेस्ट लगाइए, वही इनफ है। आगे हम बात करते हैं आयत और वर्ग। आयत जो होता है, आयत के इसमें क्या होता है, सामने सामने की भुजा बराबर होगी। अगर ए है तो ए होगी, बी है तो बी होगी, या इसको हम लिख देते हैं या लिख देते हैं, यानी लंबाई जितना ए होगी उतना ए भी होगी, उतना ए वही है। और वर्ग में बात करें तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होंगी। ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। और हाँ याद रखिएगा, ये जो इसके विकर्ण होते हैं बराबर होंगे, इसमें भी विकर्ण एक आपस में बराबर होते हैं। तो हालांकि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं सोचिए कि विकर्ण क्या पूछेगा, विकर्ण पूछते हैं प्रश्न में कभी कभी। अच्छा आसान प्रश्न होता है विकर्ण से रिलेटेड, लेकिन पूछा गया है, आसान प्रश्न ही यहाँ से पूछता है, बहुत टफ नहीं पूछता। तो आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक से, और इसमें कुछ क्या होगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं। जब भी यल जैसी आकृति बनेगी तो 90 अंश का कोण हमेशा बनाएगा। तो यहाँ पर हर जगह वही बन रहा, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो अब इसमें जब पूछा क्या जाएगा प्यारे साथियों, परिमाप पूछा जा सकता है। परिमाप आप जानते हैं, चलिए परिमाप की चर्चा कर लें। परिमाप क्या होता है, हमने बात की, जैसे खेत होता है, खेत का जो चारों तरफ किनारा होता है, मेड़, जैसे हम जिसे गाँव की भाषा में मेड़ कहते हैं, या जो भी आपके यहाँ स्थानीय भाषा में कहते होंगे, हमारे यहाँ तो मेड़ कहते हैं। तो वो वाला हिस्सा जो होता है वही परिमाप कहलाता है। इसको परिधि भी कह देते हैं, परिमिति भी कह देते हैं, तो सब एक ही है। अगर आपको इसके रेट फार्मूला नहीं पता तो आप क्या कीजिएगा, वो चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसको जो ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, वही आपका जो परिमाप हो जाएगा। आप कई बार सुनते आएंगे आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में l + b।
आज हम उसको प्रूव करेंगे, देखिए कैसे होता है। बहुत छोटी टाइम, अच्छा टाइम कम लगेगा इसलिए प्रूव करें, नहीं तो फार्मूला बता के हम सवाल आपको बताने के प्रयास करते हैं, क्योंकि टाइम जानते हैं, टाइम की लिमिट है हमारे पास, ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसलिए ऐसे ही हमको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ कर ही चलना पड़ेगा, थोड़ा रटने का प्रयास करना पड़ेगा। बाकी कभी मौका मिला तो हम अच्छे से इस बारे में डिस्कस जरूर करते हैं। आगे हम चर्चा करें। देखिए यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ एक कोने में हम स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यल आएगा प्यारे साथी, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे तो क्या आ जाएगा बी, फिर यहाँ पे यल, फिर यहाँ पे आएंगे, जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं पहुँच गए, यानी हमने टोटल दूरी मेड यानी किनारे किनारे वाले हिस्से की जो साइड है हमारी उसकी हमने तय कर ली। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, एक यल कितना हो जाएगा 2l, और एक बी ये कितना हो जाएगा 2b, और हम 2 कॉमन कर देंगे यल प्लस बी। यही आप फार्मूला हमेशा पढ़ते आए हैं। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू यल, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। तो आप इसको समझ चुके होंगे, आप इसे उम्मीद की जा सकती है कोई भूलेगा नहीं है आसानी से। अब अगर इसी वर्ग के परिमाप की बात करें तो हम भी इसमें ऐड कर लेंगे, 4 बार ए है तो चारों ए हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4a। तो फार्मूला बन गया 4a, आयत वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा तो 4a हो जाएगा। अगर वही क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम बात करें इसमें भी हो जाएगा, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा तो a स्क्वायर होगा। अब घन और घनाभ जब पढ़ेंगे ना तो यहीं से समझने का प्रयास करेंगे तो वहीं से समझ में आएगा। अच्छा, अब अगला जो प्रश्न हमें पढ़ना है, अब पढ़ना क्या है, इसमें हमें विकर्ण जानना है। विकर्ण क्या होता है, चलिए आइए हम विकर्ण पे चलते हैं। विकर्ण तो यही होगा, मान लेते हैं ए है विकर्ण, दोनों सेम विकर्ण होंगे, चाहे ऐसे खींचा जाए चाहे ऐसे खींचा जाए। विकर्ण हमें यही निकालना है विकर्ण। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, विकर्ण यही होगा, और इसमें विकर्ण क्या होगा ए ले ले या ए ले ले, दोनों बराबर ही होता है तो चाहे कोई एक ले ले। अभी हमें विकर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि विकर्ण से प्रश्न पूछा गया है, तो विकर्ण आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, अगर इसको ऐसे बात की जाए, देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, ऐसे हम ले लें तो यही ऐसे में हटा दें इसको तो एक त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इस भुजा को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हमारी, हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ भी हमारा काम क्या होगा, हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज करेंगे। तो आते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण यानी यहाँ पर 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वही कर्ण कहलाएगी। तो 90 अंश के सामने क्या पड़ रहा है तो विकर्ण, तो विकर्ण का वर्ग बराबर आधार यल, लंब कितना दे रखा है बी स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर हटेगा तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम करते हैं, 90 अंश के सामने की भुजा विकर्ण का वर्ग, आधार भी और लंब भी, आधार भी लंब भी ये दे रखा है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट में 2a स्क्वायर। अब जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, 2 का जोड़ा बनेगा नहीं तो बाहर नहीं आएगा। और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a गुणे a, यानी a का जोड़ा बना तो ये क्या होगा बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा रूट 2a हो जाएगा। यानी विकर्ण कितना हो गया, यहाँ लिखते हैं रूट 2a हो जाएगा। आई होप जो प्रश्न है इससे बेसिक, अब इससे ज़्यादा बेसिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना कर लेते हैं, यही आपके लिए इनफ होने वाला है। अब यही इतना तैयार करना है आपको, एक फार्मूला जैसे भी आप समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझें। अगर आपको याद नहीं होता 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लें, आसानी से याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 से 20 बार में जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो वहाँ आप फार्मूला ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके पास, जाहिर सी बात है यहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो पिछला दो नहीं तो एक तो अटेम्प्ट करके ही आए होंगे। जब एक अटेम्प्ट करके आए तो आप निश्चित ही इसके बारे में चर्चित होंगे, वहाँ पर प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, और जानते हैं साइंस और मैथ बैकग्राउंड से है तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी रहेगा यही टॉपिक, तो आपको तो आप अच्छे से इसको तैयार करना पड़ेगा। तो आइए अब अपने प्रश्नों पर आते हैं, जो हमारा प्रश्न इससे रिलेटेड बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम डिस्कस अच्छे से करेंगे।
आइए कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो भी कुछ हो सकता है, अभी टाइम है हमारे पास, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं प्रश्न हमारे पास आ चुका है। वीडियो एडिटिंग के बाद ही यहाँ पर प्रश्न आपको दिखेगा। अभी हम इसी में देख के आपको बताते हैं प्रश्न के बारे में। चलिए, जो हमारा प्रश्न है, पहले प्रश्न पर आते हैं। यदि एक आयत, देख सकते हैं, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए, प्रश्न पूछ लिया, एक आयत के एक भुजा की लंबाई, एक आयत है कोई, मान लीजिए ये आयत है, कह रहे हैं एक भुजा की लंबाई, यानी पहला जो मान दिया होगा भुजा की लंबाई मान लेते हैं इसको, और विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, परिमाप, चलिए परिमाप निकाल ले। परिमाप निकालना है, क्या करना है, परिमाप हमें निकालना है। अब जिन लोगों को याद हो चुका होगा फार्मूला, वो कमेंट जरूर करिएगा, और क्लास कैसी लगी ये तो बिल्कुल आपको बताना है ही, तो निश्चित ही वो जरूर बताएं। आगे हम बात करते हैं अपने इस प्रश्न पर। तो परिमाप जो हमारा फार्मूला होता है प्यारे साथियों, हमने चर्चा की 2l+b, या हमें फार्मूला नहीं याद है तो हम इसको चारों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। लेकिन इसमें ए वाली 7 है तो ए तो 7 हो जाएगी, ए ना भुजा पता है ना ए भुजा पता है, लेकिन हमें एक तरीका पता है, ए अगर हम निकाल लें तो ए भी उतना होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कोई एक भाग लेते हैं, इसमें हमारे 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना दे रखा है 7, और लंब निकालना है, यानी ये वाली भुजा निकालनी है, तो हम इसको b लिख देते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 7 के स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर, इधर प्लस 49 इधर आएगा तो माइनस 49, इसमें कितना हो जाएगा 576 बराबर b स्क्वायर। अब 576 कितने का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर 576, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 24, इसका मान कितना हो गया 24। अब तो हमें पता चल चुका, चाहे क्षेत्रफल पूछेगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप पूछेगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हम निकाल लेते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 24 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, और 31 दूना 62। किस विकल्प में मिलता है, तो विकल्प सी में मिल रहा है, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमारा जो विकल्प सी दिया है, विकल्प सी निश्चित ही सही होगा। आगे बात करते हैं, एक आयत का परिमाप, अगले प्रश्न पर आते हैं। दे रखा है एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68, परिमाप, एक आयत का परिमाप कितना दे रखा है, आयत है उसका परिमाप दे रखा है 68 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी b कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है विकर्ण पूछा है, यानी इसका मान पूछ रखा है, इसका मान क्या रखा है प्यारे साथियों, पूछ रखा है विकर्ण कौन सा है a, हम इसको a मान लेते हैं, विकर्ण पूछा है, और इसका मान दे रखा है कितना है 10। तो अब हमें निकालना पड़ेगा, पहले ए वाली भुजा निकाल ले तो पता चल जाएगा। अब कैसे होगा, तो फार्मूला हम परिमाप दे रखा, परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में l+b लंबाई बराबर परिमाप होता है, परिमाप दे रखा है 68, 2 से कट जाएगा, 2 × 6 2 × 8, यानी l+b बराबर कितना आ गया 34। और इसमें देखिए यल का मान दे रखा है या बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 10, एक मान दे रखा है तो 10 बराबर 34, इधर आएगा तो यल बराबर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है कि बताइए इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण ए हो जाएगा। तो अब हम वही अपना पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग कर्ण ए दे रखा है, आधार 10 का वर्ग और 24 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग
576 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676। ए स्क्वायर बराबर, ए बराबर कितने का स्क्वायर होता है तो 26 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर तो 26 का स्क्वायर, यानी इसमें कौन सा विकल्प सही होगा तो इसमें भी विकल्प सी सही होने वाला है। कौन सा विकल्प, तो हमारा जो विकल्प सी है उसमें विकल्प सी ही सही है। तो आई होप ये जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी जो भी समस्याएं हों, कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे साथियों को। क्योंकि प्रश्न को देखिए, प्रश्न अपने हाथों से लिखना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, तो टाइम बर्बाद होता है, तो टाइम काफ़ी लगता है। तो इसलिए आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आगे बात करते हैं और प्रश्नों पर प्यारे साथियों जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो देख सकते हैं अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% से बढ़ाया गया तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए जो प्रश्न पूछा गया है ये परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा जाता है। हालांकि ऐसे प्रश्न 1 से 5 वाले में ज़्यादातर पूछे गए हैं, इसलिए हम इस टॉपिक में ही इस प्रश्न को चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि परसेंट से जब परसेंट पे पहुंचेंगे तो वहाँ भी रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे भी रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न चर्चा कर लेते हैं कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो आसान सबसे होता है 2 से 3 तरीके आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको जो उचित लगे वो 2 तरीके समझ लेते हैं, वो आप जो उचित लगे वही कीजिएगा। क्या एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% यानी लंबाई 10% और चौड़ाई 20% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो हम चर्चा करें प्यारे साथियों। तो पहले तरीके पे आते हैं। पहली विधि पे जो होता है, हम मान लेते हैं क्षेत्रफल हमारा जो था पहले कितना था 100 था। 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर हम 100 मानेंगे प्यारे साथियों तो चाहे उसका परसेंट निकालें, 100 का 10% 10 ही होता है और 100 का परसेंट में 10% मान निकालें, दोनों लगभग एक ही होता है। ये लगभग क्या एक ही होता है, परसेंट में मान और उसका मान गिनती संख्या में मान। पर 100 के नज़रिए से देखें तो समान होता है, इसलिए अधिकतर जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो वहाँ पर 100 ही माना जाता है। आइए प्रश्न पे आते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या दे रखा है तो 100 दे रखा है। आगे 100 में अगर वृद्धि देखिए कह रहे हैं कितने की वृद्धि की जा रही है तो 10% और 20%। यहाँ पर कमी भी हो सकती है, तो अगर वृद्धि की जाएगी तो हम 100 में उतना जोड़ेंगे और कमी की जाएगी तो 100 में उतना घटा के हम इंटू कराएंगे। कह रहे हैं 10% की वृद्धि हुई यानी 10% यानी 110% और परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा बटे 100। फिर दोबारा फिर वृद्धि की गई तो 120 बटे 100, 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, 0 से 0 यानी 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 आएगा। पहले कितना था 100, अब कितना हो चुका 132, यानी वृद्धि कितने परसेंट की हुई 32% की। इसी तरीके से लगाइए और तरीके में ये फार्मूला वाला जो होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, जो अभी नया नया सीख रहा है तो इसी तरीके से लगाए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसे कोई लगाने की आवश्यकता है नहीं, या लगाना चाहे लगा लें। अगर वृद्धि होगी तो हम प्लस वाला साइन लेंगे और कमी होगी तो माइनस वाला साइन लेंगे। वृद्धि हुई तो प्लस, पहले में वृद्धि हुई तो प्लस यानी प्लस 10, आगे प्लस लिखा नहीं जाएगा। फिर से वृद्धि होती है तो प्लस 20, यही का यहाँ पर कौन सा चिन्ह है प्लस, प्लस प्लस का इंटू प्लस 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 2 0 2 0 यानी 20 10 30 और यहाँ पर बचा कितना 2 1 नाम 2 1, इसको जोड़ेंगे तो 32%। ऐसे भी लगा सकते हैं, यानी इसका कौन सा विकल्प तो विकल्प ए ही सही होगा प्यारे साथियों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है तो देखिए कितने आसान प्रश्न हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसा अब कई लोगों का कमेंट होगा कि आपको आता है तो आपको आसान है, तो सबके लिए भी आसान है, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। अब आपके पास टाइम अभी है, यही चैप्टर आप अगर पढ़ के जाए तो 6 प्रश्न आपके इंक्रीज होंगे। सोचिए पिछली बार तो इसी 2D और 3D टॉपिक को ले लें तो 7 प्रश्न पूछे गए हैं 1 6 to 8 वाले में,
और उसके पहले भी ले लें तो 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बार भी 6 प्रश्न कम से कम इस टॉपिक पे पूछे जाएंगे। इसलिए पहले पढ़ाने का मकसद यही है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो। और जब भी क्या होता है कि कोई प्रारंभ से स्टार्ट करता है ना, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि पेपर नज़दीक आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि यहाँ इसको पढ़ें उसको पढ़ें इसमें। तो इस वजह से ये टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 6-7 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस वजह से इस टॉपिक को कवर करना सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। उसके बाद देखें जाएगा कि कौन सा प्रश्न आगे पूछा गया जो इम्पोर्टेंट है, तो उस टॉपिक को ही कवर करेंगे। क्योंकि टाइम 10 से 15 दिन बचा हुआ है, तो 10-15 दिन में तो मेन टॉपिक ही पढ़ के हम पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ज्ञान बहुत इतना अर्जित किया, ज्ञान और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर के लिए यही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, अब जो प्रश्न पूछेंगे, अगर अब पेपर हार्ड होता है तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखेंगे दे रखा है क्या प्रश्न, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। कहें लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की दर से 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क, माफ कीजिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, पार्क की चार दीवारी कराने का खर्च 200 कितना 212,000 है, तो पार्क का क्षेत्रफल 21,200 है, तो पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया है। चलिए इस पर प्रश्न में आते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं, चार दीवारी कराना है, यानी दीवार चारों तरफ दीवार कराना है। दीवार को शुद्ध में जो लिखा जाता है चार दीवारी कहते हैं। तो चार दीवारी कराना है प्यारे साथियों, तो उसमें क्या होगा, तो खेत क्या, जैसे खेत पे वो किनारे किनारे हिस्से पे कराएंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। अंदर तो चार दीवारी कराई नहीं जाएगी, चार दीवारी बॉर्डर पर ही कराई जाती है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या रखा है, एक आयताकार पार्क है, ऐसे इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर, अगर चौड़ाई यक्स हो जाए तो लंबाई कितना हो जाएगी, 20 मीटर ज़्यादा, यही कह रखा है। लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई, अगर चौड़ाई पता चल जाए, नहीं पता तो मान लेते हैं चौड़ाई यक्स, लंबाई कितना हो गई यक्स प्लस 20। अब इसका परिमाप निकाल लें, परिमाप कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, यल यक्स दे रखा है, बी कितना दे रखा है यक्स प्लस 20, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 यक्स प्लस 20, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यक्स प्लस 20 दूनी 40। परिमाप कितना आ गया, परिमाप 4, परिमाप कितना 4x प्लस 40। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए कि मान लीजिए यहाँ पर चार दीवारी कराना है एक तरफ की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, मान लीजिए कितनी दूरी है, मान लीजिए 5 मीटर है। 1 मीटर का खर्चा 10 रुपये आता है, तो 5 मीटर का कितना आएगा, 5 × 10 50 रुपये। 1 मीटर का खर्चा 10 रुपये आता है, तो 5 मीटर का कितना आ जाएगा 50। तो अब टोटल माप इतनी दे रखी है और उसमें प्रश्न क्या दे रखा है, 1 मीटर का 53 रुपये आता है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटू करा देंगे। 4x प्लस 40 में इंटू करा दें, पता चल जाएगा कुल कितना रुपये लगेगा, कुल कितना रुपये लगेगा, और कुल कितना रुपये लगेगा वो दे रखा है, कितना 253 चौके कितना 400 आ जाएगा। 4x बराबर प्लस 40 इधर आया तो माइनस 40 यानी 360, 4 9 36, x बराबर 90, x बराबर कितना आ गया 90। तो क्या पूछा है, पार्क का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए। लंबाई कितना है, चौड़ाई 90, तो लंबाई कितना हो जाएगी 90 प्लस 20 यानी 110। और क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 90 गुणे 110, 99 99 100, यानी कौन सा विकल्प, विकल्प ए सही है। अगर पेपर का लेवल अब थोड़ा होता है तो ए पूछा जाएगा। अब इससे टफ प्रश्न नहीं पूछ सकता बोर्ड, चैलेंज कि इससे टफ प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। यही एकदम मतलब अच्छा लेवल का होगा जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनने वाला। अगर अगले प्रश्न पर चर्चा करें,
एक और प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले दिन बात करेंगे। अब देखेंगे, देखिए आज तो आयत ही पाया, कल हम वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे और आयत और वर्ग दोनों को मिलाकर जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे।